नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपने क्लासेस जयपुर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे नए संभागों के बारे में। पुराने संभागों के साथ साथ आज अपन जो नए 3 संभाग बने हैं उनके बारे में भी संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले अपन ये जो संभाग बने हैं इनसे संबंधित सामान्य जानकारी की बात करते हैं। संभाग क्या है? संभाग प्रशासनिक इकाई है। यह राज्य एवं जिलों के मध्य की एक कड़ी है। संभागीय आयुक्त का जो पद है वह लॉर्ड विलियम बेटिक ने सृजित किया था। संभागीय व्यवस्था की अगर शुरुआत की बात करें तो ये 30 मार्च 1949 को शुरू हुई थी एकीकरण के चौथे चरण के अंदर, और उस समय मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इस समय इसमें 5 संभाग थे राजस्थान में। कितने संभाग थे? जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी तब 5 संभाग थे: जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। अगर पूछे मूल रूप से कितने संभाग हैं तो मूल रूप से 5 संभाग है: जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर। फिर 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। कब? 1962 में अप्रैल। फिर संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरुआत की गई 26 जनवरी 1987 को। उस समय मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। इस समय जब वापस पुनः शुरुआत की तो छठा संभाग बनाया गया, उसका नाम था अजमेर संभाग, जो जयपुर संभाग को तोड़ करके बनाया गया था। यानी कि 26 जनवरी 1987 तक कितने संभाग बन चुके थे? 6 संभाग। अब अपन बात करते हैं इन सभी संभागों के बारे में, पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 7वां संभाग, 8वां संभाग, 9वां संभाग और 10वां संभाग कब और किसने बनाया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 7वें संभाग की। तो 7वां संभाग बना था भरतपुर। यह बना था 4 जून 2005 को। जयपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों को तोड़कर इसे बनाया गया और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। 8वां संभाग बांसवाड़ा बना है, 9वां संभाग पाली बना है और 10वां संभाग सीकर बना है। ये तीनों संभाग 7 अगस्त 2023 को बने। बांसवाड़ा संभाग उदयपुर संभाग के 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया: बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को। जोधपुर संभाग को तोड़कर पाली संभाग बनाया गया। जयपुर और बीकानेर संभाग को तोड़ करके सीकर संभाग बनाया गया। और ये जो तीनों संभाग बनाए गए इस समय मुख्यमंत्री हैं अपने अशोक गहलोत ने। सबसे पहले अपन बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कितने जिले आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं 4 जिले। एक जिला है गंगानगर, दूसरा आता है हनुमानगढ़, तीसरा नवीनतम जिला अनूपगढ़ और खुद एक बीकानेर। पहले इसके अंदर आता था चूरू। कौन सा आता था? चूरू, जिसे अलग करके सीकर संभाग के अंदर मिला दिया गया। पहले इसके अंदर 4 जिले आते थे और वर्तमान में भी 4 ही जिले आते हैं। तो कौन सा जिला अलग कर दिया गया? चूरू अलग कर दिया गया। तो सिर्फ फिर 3 ही रहने चाहिए? नहीं, बीकानेर और गंगानगर को तोड़ करके नया जिला अनूपगढ़ बना दिया। यानी इसमें पहले भी 4 जिले थे और वर्तमान में भी 4 जिले हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये हिंदुमल कोट से लेके जैसलमेर जिले तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। फिर अपन बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ में कितने संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो संभागों की अगर अपन बात करें तो संभाग तो आएंगे 2। कितने संभाग? 2 संभाग। कौन कौन सा? जोधपुर और बीकानेर संभाग। अब जोधपुर और बीकानेर संभाग में से जो सबसे बड़ी सीमा लगाता है वह लगाता है अपने बीकानेर संभाग। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग बीकानेर संभाग। अब अपन बात करते हैं कि सर बीकानेर संभाग के कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो एक तो बना रहा है, इधर देखो, बीकानेर, एक बना रहा है अनूपगढ़ और एक बना रहा है श्री गंगानगर। इनकी जो लंबाई है उनका आंकड़ा अभी आया नहीं, जैसे ही आएगा अपडेट करके मैं इसे डाल दूंगा। फिर अपन बात करते हैं कि श्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बनाता है, क्या ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है? हाँ, ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। इधर देखो, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं बीकानेर संभाग के जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं।
अगर अपन बात करते हैं किस किस के साथ में, तो ये बनाता है पंजाब के साथ में और हरियाणा के साथ में। किस किस के साथ है? पंजाब और हरियाणा के साथ में। पंजाब की अगर अपन बात करें तो पंजाब के साथ में बनाते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ तक। फिर अपन बात करते हैं हरियाणा के साथ, तो हरियाणा के साथ में बनाता है बीकानेर संभाग का एक जिला हनुमानगढ़। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं मैप के अंदर। ये मैप के अंदर इसकी स्थिति है, ये अपना बीकानेर संभाग है। कौन सा? ये इधर से लेके और ये पूरा अपना बीकानेर संभाग है। फिर अपन बात करते हैं कि सर संभागों से सीमा, यानी कि ये कौन कौन से संभागों के साथ में सीमा लगाता है। तो देखो, ये लगा रहा है पूर्व की साइड में सीकर संभाग के साथ में, एक सीमा लगा रहा है ये अजमेर संभाग के साथ में, और एक सीमा लगा रहा है ये जोधपुर संभाग के साथ में। यानी कि बीकानेर संभाग जो है वो 3 संभागों के साथ में सीमा लगाता है। कितने संभागों से सीमा लगाता है? 3 संभागों के साथ में सीमा लगाता है। कौन कौन सा? सीकर संभाग के साथ में, ये ब्लू कलर का ये है अपने अजमेर संभाग, और एक है जोधपुर संभाग के साथ में। फिर अपन नेक्स्ट पे बात करते हैं जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कुल 6 जिले हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। अब इसमें ये बालोतरा और फलोदी 2 नए जिले हैं, और जोधपुर जो है इसमें ही 2 जिले बना दिए, एक तो जोधपुर ग्रामीण और एक जोधपुर शहर। फिर अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो हाँ ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं इसके बनाते हैं एक तो जैसलमेर और एक बनाता है बाड़मेर। ये यहाँ से स्टार्ट होकर के बाकासर बाड़मेर तक बनाती हैं। फिर अपन आगे बात करते हैं जो जोधपुर संभाग है ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर संभाग बनाता है। फिर अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो अपन को लगता है कि सर ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है क्या? हाँ बनाता है। इसका ये जो बाड़मेर जिला है, ये बाड़मेर जिला हल्का सा नीचे यहाँ पर गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला, यानी कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर संभाग, और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला वो आ जाएगा अपने बाड़मेर जिला। फिर अपन बात करते हैं इसके संभागों की कि ये कौन कौन से संभागों के साथ में सीमा लगाता है। तो मैप में देखते हैं इसकी दृष्टि, ये है अपने जोधपुर संभाग की ब्राउन से कलर के अंदर, ये कौन सा अपना जोधपुर संभाग है। नीचे देखो ये गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। फिर संभागों की बात करते हैं तो यह उत्तर की साइड में लगा रहा है बीकानेर संभाग से सीमा, पूर्व की साइड में लगा रहा है अजमेर संभाग के साथ में सीमा, और दक्षिण साइड में लगा रहा है ये किसके साथ में? पाली संभाग के साथ में सीमा। यानी कि 3 संभागों के साथ में सीमा लगाता है, बीकानेर, अजमेर और पाली संभाग के साथ में। जिले अपने को याद हो ही जाएंगे। बीकानेर संभाग के जिले सबसे ऊपर गंगानगर, साइड में हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, ये हो गए बीकानेर संभाग के। जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, जोधपुर शहर से अलग हुआ जोधपुर ग्रामीण, फलोदी जोधपुर से अलग हुआ। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। कितने जिले? 6 जिले हो गए। फिर अपन बात करते हैं जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग के अपन जिले याद करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं खुद एक जयपुर। खुद तो क्या हो गया? एक जयपुर हो गया, या जयपुर शहर बोलते हो। एक हो गया जयपुर ग्रामीण। अब जयपुर से अलग हुआ दूदू। कौन सा हुआ? दूदू। कितने जिले हो गए? 3 जिले हो गए। फिर अपन बात करते हैं नीचे आ गया दौसा। दौसे क्या करती है? धनुषाकार। किसके समान है? धनुषाकार। एक आ गया अलवर, एक आ गया खेरतर। कौन सा? खेरतल। और एक आ गया कोटपुतली बहरोड, कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। जयपुर की क्या विशेषता है? जयपुर जो संभाग है ये इसके अंदर सर्वाधिक जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। और ऐसा कौन सा संभाग है और जिसके अंदर भी 7 जिले हैं? तो अजमेर संभाग। जयपुर और अजमेर संभाग दोनों संभागों में 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। अगर इसके बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की तो यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितने जिले? 3 जिले। कौन कौन से? एक तो बना रहा है कोटपुतली, एक बना रहा है खेरतल और एक बनाता है अलवर।
किसके साथ में लगाते हैं ये लगाते हैं हरियाणा के साथ में सीमा। संभागों की बात करते हैं तो इसको मैप में समझते हैं अपन। ये आ गया अपना जयपुर संभाग। कौन सा है? ये वाला जयपुर संभाग है, ऑरेंज कलर के अंदर। अगर इसकी बात करें तो देखो इधर अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है इसमें, एक तो बना रहा है कोटपुतली बहरोड, एक बना रहा है खेरतल और एक बना रहा है अलवर। किसके साथ में? हरियाणा के साथ में। फिर अपन बात करते हैं इसकी संभागीय सीमा। कौन कौन से संभागों के साथ सीमा लगाता है? तो ये लगाता है 3 संभागों के साथ में। लगभग अपने जितने भी संभाग है वो लगभग सभी 3 संभागों के साथ सीमा बनाते हैं। देखो किस किस के साथ में? ये बना रहा है अपने सीकर संभाग के साथ में, एक बना रहा है अजमेर संभाग के साथ में और एक बना रहा है भरतपुर संभाग के साथ में। चलो नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं आगे। जोधपुर संभाग हो गया, जयपुर संभाग हो गया अपने। फिर अपन बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा संभाग की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कितने ज़िले आते हैं? इसमें आते हैं 4 ज़िले। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और ये एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें से ना तो नए ज़िले बनाए और ना ही पुराने ज़िलों को हटाया, ना इसको तोड़ा ना इसको मरोड़ा। तो इसमें पहले वाले सेम ही हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मैपिंग क्लियर होनी चाहिए अपनी। कोटा कहाँ है? बीच में। कोटा कहाँ है? बीच में। कोटा से ऊपर बूंदी, कोटा से ऊपर बूंदी, बूंदी के नीचे कोटा, बूंदी के नीचे कोटा, कोटा के साइड में बारा, कोटा के साइड में बारा, कोटा बारा के नीचे झालावाड़, कोटा बारा के नीचे झालावाड़। सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कोटा संभाग। अंतर्राज्यीय सीमा की अगर अपन बात करें तो 3 जिले लगाते हैं इसके। कौन कौन से? एक तो लगाता है कोटा, बारा और झालावाड़। बूंदी आंतरिक जिला है। फिर अपन बात करते हैं संभागीय सीमा की। संभागीय सीमा की अगर अपन बात करें तो ये देखो अपना है इधर कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो देखो एक तो ये कोटा लगा रहा है इधर, किसके साथ में? एमपी के साथ में। एक सीमा लगा रहा है इधर बारा, ये भी एमपी के साथ में। झालावाड़ ये भी एमपी के साथ में। और ये जो झालावाड़ है सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ है। सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग तो वह है कोटा संभाग। और ये जो कोटा है ये 2 बार सीमा लगाता है। कितने बार? 2 बार सीमा लगाता है। फिर अपन नेक्स्ट पे बात करते हैं, कोटा संभाग हो गया। अब अपन बात करते हैं उदयपुर संभाग की। अब बात करते हैं उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? इसमें आते हैं 5 जिले। चलो उन 5 जिलों की स्थिति को अपन याद करते हैं। देखो नीचे है उदयपुर, नीचे कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर जो कि गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। उदयपुर से अलग किया कौन सा बनाया? सलूम्बर। उदयपुर से अलग करके सलूम्बर, सलूम्बर से ऊपर चित्तौड़, सलूम्बर से ऊपर चित्तौड़, चित्तौड़ के पास में राजसमंद, तिलक के समान राजसमंद। और एक आएगा इसमें भीलवाड़ा। कौन सा आएगा? भीलवाड़ा। ये जो भीलवाड़ा है ये अपने अजमेर संभाग से लिया गया है। कौन से संभाग से लिया गया? अजमेर संभाग से लिया गया। उदयपुर संभाग में 3 जिले और आते थे। कौन कौन से? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। उनको अलग किया गया और भीलवाड़ा अजमेर से लिया गया। फिर अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। 2 जिले बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो बनाता है चित्तौड़, किसके साथ में? एमपी के साथ में। चित्तौड़ बनाता है एमपी के साथ में। और गुजरात के साथ उदयपुर बनाता है। चलो इसकी मैप में अपन स्थिति देखते हैं। यह है अपने नीचे की साइड में उदयपुर संभाग। ये कौन सा? हल्के गुलाबी कलर के अंदर। देखो इसमें ये जो उदयपुर है ये सीमा लगा रहा है इधर गुजरात के साथ में। और ये जो चित्तौड़ है इधर ये सीमा लगा रहा है अपने इधर एमपी के साथ में। फिर अपन बात करते हैं इसकी संभागीय सीमा की। कौन कौन से संभागों के साथ सीमा लगाता है? तो ये लगाता है अपने 4 संभागों के साथ में सीमा। कौन कौन से के साथ में? नीचे देखो एक बना रहा है ये बांसवाड़ा संभाग के साथ में, एक बना रहा है पाली संभाग के साथ में, एक सीमा बना रहा है अजमेर संभाग के साथ में और एक सीमा लगा रहा है ये कोटा संभाग के साथ में। यानी कि उदयपुर संभाग में कितने जिले? 5 जिले।
कितने संभागों के साथ सीमा? 4 संभागों के साथ सीमा। कौन कौन से के साथ? बांसवाड़ा, पाली, अजमेर, कोटा के साथ में। अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ में। गुजरात के साथ खुद उदयपुर लगाता है, एमपी के साथ चित्तौड़गढ़ लगाता है। यह हो गया अपना उदयपुर संभाग। फिर अपन नेक्स्ट पे बात करते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग की अगर अपन बात करें तो इसमें भी जयपुर के बराबर 7 जिले आते हैं। कितने? 7 जिले। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग अजमेर संभाग और जयपुर संभाग। कौन कौन से आते हैं इसमें? देखो, ये अपना पहले त्रिभुज के आकार का अजमेर था, जिससे तोड़ करके ब्यावर बनाया, केकड़ी बनाया। और फिर अपन बात करते हैं आगे, इसमें कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, टोंक, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, अब इनको मैप में देखते हैं। ये आ गया अपने सेंटर के अंदर कौन सा? अजमेर, जिसकी आकृति पहले कैसे थी? त्रिभुज के समान, जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता था, उसको तोड़ दिया। नीचे आ जाएगा ब्यावर, केकड़ी, ये दोनों पहले अजमेर का ही हिस्सा थे। शाहपुरा, ये जो भीलवाड़ा का था, लेकिन भीलवाड़ा भी पहले अजमेर में आता था, लेकिन भीलवाड़ा तो कहाँ गया? उदयपुर संभाग में गया। लेकिन अजमेर ने कहा, रे थोड़ा तो मेरे पास रह जा, तो इसका भीलवाड़ा का कौन सा शहर? शाहपुरा शहर अजमेर में मिला दिया गया। एक आता है टोंक, एक आता है नागौर, और नागौर से अलग कौन सा किया? डीडवाना, कुचामन। यानी कि अजमेर संभाग में 7 जिले, ऊपर ही ऊपर डीडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, अजमेर, टोंक, केकड़ी और शाहपुरा। फिर अपन बात करते हैं, क्या सर ये अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? नहीं, ये ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये एक अंतर्वर्ती संभाग है। ठीक है, संभागों के साथ अगर सीमा की बात करें तो ये सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाता है। कितने संभागों के साथ में? 8 संभागों के साथ में। एक खुद अजमेर संभाग हो गया, यानी कि 9 संभाग हो गए। अब बचा कौन सा? एक संभाग जिसके साथ सीमा नहीं लगाता, तो वह है अपने बांसवाड़ा। चलो मैप में अपन देखते हैं अजमेर जिले को। ये है अपना अजमेर जिला सेंटर में, आसमानी कलर के अंदर। तो देखो, इसके अंदर 7 जिले हैं। कितने जिले? 7 जिले हैं। अगर इसकी सीमा की बात करें संभागों के साथ, तो देखो सबसे ऊपर सीमा लगा रहा है ये अपने सीकर संभाग के साथ में। एक सीमा लगा रहा है ये बीकानेर संभाग के साथ में। एक सीमा लगा रहा है जोधपुर संभाग के साथ। एक सीमा लगा रहा है पाली संभाग के साथ। एक सीमा लगा रहा है उदयपुर संभाग के साथ। एक सीमा लगा रहा है कोटा संभाग के साथ। एक सीमा लगा रहा है भरतपुर संभाग के साथ। और एक सीमा लगा रहा है ये जयपुर संभाग के साथ। कितने संभागों के साथ? 8 संभागों के साथ में। अब ये महत्वपूर्ण है कि अजमेर संभाग सबसे लगाता है, तो एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछेगा? किससे अजमेर संभाग सीमा नहीं लगाता? तो वह आपको ऑप्शन में देगा, और एक ऑप्शन देगा अपने बांसवाड़ा संभाग। कौन सा देगा? बांसवाड़ा संभाग। तो ये बांसवाड़ा संभाग के साथ में सीमा नहीं लगाता, बाकी सभी संभागों के साथ में सीमा लगाता है। फिर अपन बात करते हैं अजमेर संभाग के बाद में आता है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की अगर अपन बात करें तो इसमें कितने जिले आते हैं? इसमें 6 जिले आते हैं। कितने जिले? 6 जिले। कौन कौन से? भरतपुर, डीग, भरतपुर से अलग किया, बनाया डीग जिला। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। कौन सा? गंगापुर सिटी। चलो अपन बात करते हैं इसके जिलों को याद करते हैं। देखो नीचे ही नीचे आ जाएगा अपने सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के ऊपर आ जाएगा करौली। करौली के बाद में आ जाएगा धौलपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ऊपर आ जाएगा भरतपुर। कौन सा आ जाएगा? भरतपुर। भरतपुर से अलग करके कौन बनाया? डीग बनाया। भरतपुर से अलग करके कौन सा जिला बनाया? डीग जिला बनाया। अब बचा कौन सा? एक। कौन सा? गंगापुर सिटी। कौन सा बचा? गंगापुर सिटी। देखो हो गए याद। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से ऊपर करौली, करौली से ऊपर धौलपुर, धौलपुर से ऊपर भरतपुर, भरतपुर से अलग करके डीग और एक गंगापुर सिटी। फिर अपन बात करते हैं इसकी अंतर्राज्यीय सीमा की। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा 3 राज्यों के साथ बनाता है। कौन कौन के साथ में? हरियाणा के साथ में, यूपी के साथ में और एमपी के साथ में। कितने जिलों के साथ? कितने राज्यों के साथ? 3 राज्यों के साथ में। और यह एकमात्र संभाग है। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग, जो सर्वाधिक राज्यों के साथ में अपनी सीमा लगाता है। अगर अपन बात करते हैं
संभागों के साथ में। तो देखो इसको अपन देखते हैं मैप के अंदर, ताकि अपने को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो ये आ गया अपना भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। ये देखो अपने ग्रीन कलर के अंदर भरतपुर संभाग है। देखो इसका ये जो डीग जिला है ये सीमा लगा रहा है इधर हरियाणा के साथ में, और ये जो भरतपुर और ये धौलपुर है ये लगा रहा है यूपी के साथ में, और नीचे ये करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर ये सीमा लगा रहे हैं किसके साथ में? एमपी के साथ में, यानी कि 3 राज्यों के साथ में। अब तक अपन ने दिन किया कि कोई सा भी संभाग 3 राज्यों के साथ सीमा नहीं लगाता, बस कोई एक के लगाता है, कोई 2 राज्यों के लगाता है। यानी कि सर्वाधिक संभागों के साथ, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर संभाग है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि सर ये कौन कौन से संभागों के साथ सीमा लगाता है। तो देखो भरतपुर संभाग एक सीमा लगा रहा है इधर जयपुर के साथ में, एक सीमा लगा रहा है अजमेर के साथ में, और एक सीमा लगा रहा है अपने कोटा संभाग के साथ में। फिर अपन बात करते हैं आगे, भरतपुर संभाग के आगे अपन बात करते हैं, आता है पाली संभाग। पाली संभाग की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो स्वयं पाली। कौन सा? एक तो आता है स्वयं पाली, ठीक है, जो उल्टे तिलक के समान है, यानी राजसमंद से उल्टी आकृति के अंदर है। फिर अपन बात करते हैं सांचौर। कौन सा? सांचौर, जो कि जालोर से अलग करके बनाया। किससे अलग करके बनाया? जालोर से अलग करके बनाया। और एक स्वयं आता है सिरोही। याद करने की ट्रिक, सांचौर सिरोही पाली, सांचौर सिरोही पाली, सांचौर सिरोही पाली, सांचौर सिरोही पाली। सांचौर अलग किया जालोर से, सांचौर अलग किया जालोर से, जालोर से अलग किया सांचौर। ठीक है, हो गई याद। फिर अपन बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है अपने गुजरात के साथ में, इसके साथ गुजरात के साथ में ये अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। संभागीय सीमा की बात करें तो 3 संभागों के साथ। कौन कौन से? उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के साथ। चलो इसको भी अपन मैप के अंदर देखते हैं। यह है अपने मैप के अंदर पाली संभाग की स्थिति, नीचे ही नीचे। कौन सी दिशा में? ये आ गया अपने दक्षिण दिशा के अंदर, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर। ठीक है, अगर बात करते हैं तो देखो इसका सांचौर और सिरोही जिला गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। इसका पाली और जालोर जिला आंतरिक जिला है। संभागीय सीमा की बात करें तो देखो ये ऊपर की साइड में किसके साथ? जैसलमेर, इसके जोधपुर संभाग के साथ में। इधर देखें तो अजमेर संभाग के साथ में, और साइड में देखें तो उदयपुर संभाग, यानी कि 3 संभागों के साथ में ये सीमा लगाता है। फिर अपन बात करते हैं उदयपुर, अजमेर पढ़ लिया, भरतपुर पढ़ लिया और पाली संभाग पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं बांसवाड़ा संभाग की। बांसवाड़ा संभाग की अगर अपन बात करें तो इसमें 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले, यानी कि सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग है। कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। देखो डूंगर के ऊपर क्या बोलते हैं? बांस लगे होते हैं। कौन से? बांस। और एक आ जाएगा प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसकी अंतर्राज्यीय सीमा की। तो ये 2 राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। इधर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा लगाते हैं एमपी के साथ में, और इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा लगाते हैं गुजरात के साथ में, यानी 2 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। संभागीय सीमा की बात करें तो ये मात्र एक ही संभाग से सीमा लगाता है इधर। कौन से के साथ? उदयपुर के साथ में। कौन से संभाग के साथ? उदयपुर संभाग के साथ में। और सबसे कम संभागों के साथ सीमा लगाने वाला संभाग बांसवाड़ा संभाग। ठीक है, अपन देखते हैं इसको मैप के अंदर। मैप के अंदर समझने की कोशिश करते हैं इसको अपन। तो यह आ गया अपने कौन सा संभाग? बांसवाड़ा संभाग, जो कि अपने सबसे दक्षिण दिशा के अंदर है। दक्षिण दिशा में स्थित संभाग बांसवाड़ा संभाग। देखो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा एमपी के साथ सीमा लगा रहे हैं। इधर देखें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा गुजरात के साथ में सीमा लगाते हैं, यानी कि एमपी और गुजरात 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा। सर संभागीय सीमा, ये देखो इधर हल्के पिंक कलर के अंदर एक ही संभाग के साथ सीमा लगाता है, और वह लगाता है उदयपुर संभाग में। अब तक अपन ने अध्ययन किया, सर देखो बीकानेर भी 3 संभागों के साथ सीमा, जोधपुर भी 3 संभागों के साथ सीमा, अजमेर 8 संभागों के साथ सीमा,
है ना। भरतपुर 3 संभागों के साथ, जयपुर भी 3 संभागों के साथ, कोटा भी 3 संभागों के साथ, उदयपुर 4 संभागों के साथ। तो सब बांसवाड़ा तो एक ही संभाग के साथ लगा रहा है, यानी कि बांसवाड़ा संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जो सबसे कम संभागों के साथ सीमा लगाता है। चलो नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं बांसवाड़ा संभाग के आगे सीकर संभाग की। सीकर संभाग की अगर अपन बात करें तो ये जो सीकर संभाग हैं ये 2 संभागों को तोड़कर बनाया गया। कौन कौन से को? एक तो बनाया बीकानेर संभाग को तोड़कर और एक बनाया जयपुर संभाग को तोड़कर। ठीक है, ये जो चूरू है ये तो लिया कौन से अपने बीकानेर संभाग से। ठीक है, और ये बाकी नीम का थाना, सीकर और झुंझुनू ये लिया अपने कौन से संभाग से? जयपुर संभाग से लिया गया। इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर। कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू, सीकर। कुल जिलों की बात करें 4 जिले। कौन कौन से संभागों से अलग किया? बीकानेर और जयपुर संभाग से। अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा के साथ में, अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा के साथ में। संभागों की बात करें तो 3 संभागों के साथ में। देखो इसके मैप में अपन देखते हैं दृष्टि, ये है अपने राजस्थान का मैप। इसमें देखते हैं अपन कौन सा संभाग? सीकर संभाग। ठीक है, सीकर संभाग की बात करें तो देखो इसमें 4 जिले हैं। ठीक है, और ये 3 संभागों के साथ सीमा लगाता है। इधर लगा रहा है बीकानेर संभाग के साथ में, अजमेर संभाग के साथ में और जयपुर संभाग के साथ में। अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा के साथ में। इसके साथ तो ये हो गया अपने 10 संभाग। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसको एक बार पुनः देखते हैं। अपने 10 संभाग हो गए। राजस्थान के मैप में देखते हैं तो जो महत्वपूर्ण है वो करा देता हूँ मैं जल्दी से। सर्वाधिक संभागों के साथ में सीमा अजमेर संभाग, न्यूनतम संभागों के साथ में सीमा बांसवाड़ा संभाग, सर्वाधिक राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग भरतपुर संभाग, ये हैं अपने। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग बीकानेर संभाग, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर संभाग। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो।